राहुल गांधी पर राजनाथ सिंह का एटम बम बयान, क्या सच में कोई बड़ा खुलासा आने वाला है? चुनाव आयोग पर लगे आरोप और सियासी घमासान का नया अध्याय। राजनाथ बोले 1975 में किया था संविधान का खून, अब फिर वही साजिश। क्या राहुल गांधी के पास वाकई कोई एटम बम है जो देश की राजनीति को हिला देगा? और क्या राजनाथ सिंह ने विपक्ष की पोल खोल दी है? नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक डिजिटल लाइव, ताजा खबरें निष्पक्षता के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस राजनीतिक धमाके की जो पटना से उठा है, जहां जागरण फोरम 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर करारा हमला किया। पटना के मंच से जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले तो माहौल गर्मा गया। उन्होंने राहुल गांधी को चुनौती दी, कहा अगर आपके पास सबूतों का एटम बम है तो देर मत कीजिए, फोड़ दीजिए। ये बयान सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि चुनावी सियासत में एक सीधा ऐलान ए जंग था। राजनाथ सिंह ने कहा, कुछ राजनीतिक दल बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर जनता को गुमराह करने में लगे हैं। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि आज अखबार में पढ़ा कि राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग वोट चुरा रहा है। क्या ये आरोप एक जिम्मेदार नेता को शोभा देता है? यही नहीं, उन्होंने 1975 की आपातकाल का जिक्र करते हुए कहा, कांग्रेस पर तो संविधान की हत्या का कलंक है। जब राहुल गांधी ने कहा कि उनके पास सबूतों का एटम बम है तो राजनाथ ने पलटवार भी किया है। उन्होंने बोला, तो परीक्षण क्यों नहीं कर देते? जनता के सामने सारे तथ्य लाओ। लेकिन सच्चाई यह है कि उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। सनसनी फैलाना उनकी पुरानी आदत रही है। रक्षा मंत्री ने आगे तंज कसते हुए कहा, पहले भी राहुल गांधी ने कहा था कि जब वो बोलेंगे तो भूचाल आ जाएगा, लेकिन हुआ क्या? खोदा पहाड़ निकली चोहिया। राजनाथ ने राहुल को याद दिलाया, ये वही राहुल हैं जो कहते थे संसद में कुछ कहेंगे तो सब हिल जाएगा, और फिर जब बोले तो लोग सिर पकड़कर रह गए। उन्होंने कांग्रेस को चिताया, संवैधानिक संस्थाओं को काम करने दीजिए, इन्हीं संस्थाओं की गरिमा देश की रीढ़ है। राहुल गांधी से अपील है कि वह खुद को संतुलित रखे और ऐसे बयान देने से बचे जो लोकतंत्र को आहत करे। साथियों, अगले कुछ महीनों में बिहार की विधानसभा चुनाव है। जनता को फिर से जनादेश देना है। आज बिहार बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़ा है। यहां से दो रास्ते आगे जाते हैं, जिनमें से एक रास्ता है विकास का रास्ता, जिस पर बिहार का सुनहरा भविष्य निर्भर करेगा, और दूसरा रास्ता बिहार को जातिवाद, अपराध और अराजकता के एक ऐसे युग में फिर से धकेल देगा जहां से बिहार बहुत मुश्किल से बाहर निकला है अब तक। साथियों, केंद्रीय चुनाव आयोग ने बिहार के चुनाव की तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी हैं, और इसके अंतर्गत उन्होंने बिहार में SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की शुरुआत की है। इस देश में इस तरह की एक्सरसाइज चुनाव आयोग द्वारा यह पहली बार की जा रही है, ऐसा नहीं है, पहले भी की गई है। मगर देखा जा रहा है कुछ राजनीतिक दल SIR को लेकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, और वह गलत राजनीति कर रहे हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी आज के ही समाचार पत्र में मैंने एक खबर पढ़ी है। राहुल जी कहते हैं कि चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है, सीधे सीधे आरोप लगाया, जबकि चुनाव आयोग भारत की एक ऐसी संवैधानिक संस्था है, बहनों भाई, इसमें कहीं दो मत नहीं है, जिसकी एक अपनी साख है, जिसकी एक अपनी विश्वसनीयता है। चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्था पर अनर्गल आरोप लगाना नेता प्रतिपक्ष को किसी भी सूरत में मैं मानता हूं कि शोभा नहीं देता। कांग्रेस पार्टी के हाथों में 1975 में संविधान की हत्या करने का खून लगा हुआ है। इमरजेंसी 1975 में लागू हुई थी। संविधान के साथ कैसा क्रूर मजाक किया गया है। मैं समझता हूं कि भारत का एक एक जागरूक नागरिक अच्छी तरह से परिचित है। उनके मुंह से ऐसे निराधार और उल्टे बयान ये शोभा नहीं देते। अभी कल भी SIR के मुद्दे पर विपक्ष द्वारा संसद को बाधित किया गया है, और कल नेता प्रतिपक्ष ने फिर से एक अनर्गल बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग द्वारा वोट चोरी को लेकर
उन्होंने सबूतों का एटम बम तैयार किया है जो उनके पास है और किसी के पास नहीं है। ऐसा एटम बम उन्होंने तैयार किया है जो कि वह केवल उनके पास है और किसी के पास नहीं है। मैं राहुल जी से कहना चाहूंगा बहुत विनम्रता के साथ, अगर आपके पास सबूतों का एटम बम है तो उसका परीक्षण तुरंत कर डालिए। एटॉमिक टेस्ट तुरंत हो जाना चाहिए। सारे सबूत जनता के सामने रखिए, सारे सबूत जनता के सामने रखिए। मगर सच्चाई है कि उनके पास न कोई तथ्य है न सबूत है। सनसनीखेज बातें करना उनकी पुरानी आदत है। साथियों, आप लोगों को संभवतः यह याद भी होगा, इसके पहले भी राहुल गांधी जी ने इस तरह का बयान दिया था और जिस दिन वो बोलेंगे भूचाल आ जाएगा। एक बार और बयान दिया था उन्होंने, जिस दिन मैं बोलूंगा उस दिन भूचाल आ जाएगा। जब वो बोले तो खोदा पहाड़ निकली चूहिया। मैं तो राहुल जी से यही कहूंगा कि जल्दी से जल्दी एटम बम फोड़ दीजिए, विलंब मत कीजिए। बस अपने आप को संतुलित और सुरक्षित रखिए, क्योंकि हम सभी लोगों की चिंता करने वाले हैं। क्योंकि भारत ऐसा देश है जो कि भारत में रहने वाले लोगों की चिंता नहीं करता, बल्कि विश्व की धरा पर रहने वाले सभी लोगों की चिंता करते हुए सारे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली, यह मैसेज देने वाला इस दुनिया की धरती पर कोई एक देश है तो हमारा और आपका देश केवल भारत है। साथियों, संवैधानिक संस्थाओं को उनका काम करने दीजिए, यह हमारी राहुल जी से अपील है। यह कांग्रेस की सेहत के लिए भी अच्छा होगा और मैं ये मानता हूं कि यह लोकतंत्र की सेहत के लिए भी अच्छा होगा। तो क्या राहुल गांधी वाकई कुछ बड़ा उजागर करने वाले हैं या ये भी एक और खोखला दावा निकलेगा? आप क्या सोचते हैं? क्या चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठना सही है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में साझा करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दैनिक डिजिटल लाइव को। फिर मिलेंगे अगली नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। क्या आप भी जानना चाहते हैं अपने आसपास की छोटी और बड़ी खबरों को? क्या आप भी जानना चाहते हैं देश विदेश के हर एक मुद्दे को? क्या आप भी जानना चाहते हैं स्पोर्ट्स के हर एक अपडेट्स को? क्या आप भी जानना चाहते हैं राजनीति की हलचल को? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आपका राशिफल क्या कहता है? तो बिना किसी देरी के दैनिक डिजिटल लाइव को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि वीडियो के लेटेस्ट अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। जी हां, बिल्कुल तुरंत।